हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। हमारा लेक्चर एनडीए प्रिपरेशन के लिए चल रहा था। लास्ट वीडियो भी हमने अपलोड किया था, उसमें आपने देखा था एनडीए में ग्रेविटेशन फोर्स, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमने की थी। आज का लेक्चर भी ग्रेविटेशन फोर्स से होगा या हम कहें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से है, जिससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसा कि बोर्ड पर लिखी हुई हैं, इन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम, मास कैपिटल एम डिवाइडेड इन टू पार्ट्स एक्स एम, यहाँ ये है एक्स एम एंड 1 माइनस एक्स एम। फॉर ए गिवन सेपरेशन द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द टू पीसेज बिकम्स मैक्सिमम इज। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है कि एक मास है, ठीक है, वो डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में, एक तो एक्स एम में और एक 1 माइनस एक्स एम में वो डिवाइड है, और किसी दूरी के ऊपर, किसी डिस्टेंस के ऊपर रखा गया है, ठीक है। और हमसे पूछा गया कि एक्स की वह वैल्यू बताओ कि जिसके कारण जो फोर्स है उनके बीच में वो मैक्सिमम हो जाए। ये हमसे पूछा गया है कि इनको कितने पार्ट में हम डिवाइड करें, यानी कि एक्स का कितना मल्टीपल वो हो जिससे उनके बीच में मैक्सिमम फोर्स हो। ये हमसे पूछा गया है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहले का सॉल्यूशन क्या है। तो मान लो कि हमें जो मास दिया गया है, जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m है, और इसको दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया इसके अकॉर्डिंग। तो एक यहाँ हमने मान लिया और एक यहाँ हमने रख दिया, ठीक है। ये जो पार्टिकल है, ऑब्जेक्ट है, इसका मास तो हमें दिया गया है xm, कितना दे रखा है xm, और इसका हमें गिवन है 1 माइनस एक्स एम, ये गिवन है। यानी कि टोटल तो m था, लेकिन दो पार्ट में डिवाइड हुआ, जिसमें से एक पार्ट xm में डिवाइड था और एक 1 माइनस एक्स एम का मल्टीपल था। और मान लो इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हम मान लें, कोई भी डिस्टेंस, सेपरेशन है, किसी भी सेपरेशन पे हमने मान लिया वो कितना है r के इक्वल। तो अब देखिए ग्रेविटेशन फोर्स होता क्या है। हमने पढ़ा है कि दो मासेज के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, जहां पर r क्या है, उन दोनों के सेंटर टू सेंटर के बीच की डिस्टेंस, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो हमने r ले रखी है, ठीक है। अब हमें यहां r से मतलब हमें दे रखा है, हमने यूज कर लिया, नहीं यूज करते तब भी इसका सॉल्यूशन आ जाता। तो ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखिए अब m1 कितना, m1 इसको मान लूं मैं xm के इक्वल, और m2 क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स m, इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से फोर्स निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में। तो फोर्स कितना आएगा, F इक्वल टू जी, m1 कितना हमारा xm है, कितना है xm है, और हमारा m2 कितना है 1 माइनस एक्स m, अपॉन डिस्टेंस कितने देखो r है तो r का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कितना है, F इक्वल टू जी एक्स एम इंटू में 1 माइनस एक्स एम, और डिस्टेंस r है तो r का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये m1 मान लिया हमने और ये m2 मान लिया। बट हमें कंडीशन क्या दे रखी है, हमें कंडीशन दे रखी है कि x की वह वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू बताइए जब इनके बीच में, ठीक है, कि जो फोर्स है बिटवीन दी टू पीसेज बिकम्स मैक्सिमम इच, ठीक है। तो इनके बीच में कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, तो उसके लिए हमें x की वैल्यू बतानी है। तो फॉर कंडीशन मैक्सिमम फोर्स के लिए कंडीशन है, ठीक है। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन की हम बात करें तो मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन होती है dF अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ये कंडीशन हमें मैक्सिमम की देगी कि मैक्सिमम कंडीशन के लिए dF अपॉन dx की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल। यानी कि इस इक्वेशन का यदि x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन कर दें और उसको किसके इक्वल रख दें, 0 के इक्वल रख दें, तो वहां से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां से ये f की वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो देखिए क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। ये मिलेगा d अपॉन डी एक्स, और f की वैल्यू हमारे पास कैपिटल G एक्स एम इंटू में 1 माइनस एक्स
कैपिटल M अपॉन में आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। तो जी एम एम आर स्क्वायर ये सभी x के रेस्पेक्ट में क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको अलग कर लें तो ये आ जाएगा जी एम इंटू एम क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में आर स्क्वायर, और ये बच गया हमारा d अपॉन डी एक्स, और अंदर क्या आ जाएगा हमारा x 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये वैल्यू 0 के इक्वल हो नहीं सकती, ठीक है, क्योंकि ये सभी कांस्टेंट है तो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल रख सकते हैं हम, 0 के इक्वल रख सकते हैं। या ऐसे भी कर सकते हो कि इसको इधर डिवाइड करेंगे तो 0 में डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या आया हमारे पास, d अपॉन डी एक्स, ये बचा x 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अब x को अंदर मल्टीपल कर लें तो क्या आएगा हमारा d अपॉन डी एक्स x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये आ गया। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, देखने को देखिए, यहाँ x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे 1 हो गया, और x का जो स्क्वायर है उसका करेंगे तो माइनस 2x इक्वल्स टू 0, ये आ गया। ठीक है, इस 1 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस 2x इक्वल्स टू हो गया -1, तो x इक्वल्स टू कितना है, ध्यान से देखें तो 1/2 के इक्वल, किसके इक्वल आ गया, x इक्वल्स टू 1/2। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो हम पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, उसमें x की वैल्यू कितनी रख दें, 1/2 रख दें, तो उतना मास जब हम सेपरेट कर देंगे एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर, ठीक है, तो उसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया। जो x का कितना मल्टीपल है, xm 1 माइनस xm, तो यहां पर यदि x की वैल्यू हम 1/2 कर देंगे तो ये आ जाएगा m/2, और ये भी 1 माइनस 1/2 यानी कि कितना बचा 1/2, तो m/2 यानी कि मास की वैल्यू क्या हो जाए, इसका मास भी m/2 हो जाए, इसका मास भी m/2 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इनके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन हमें यहाँ x की वैल्यू पूछी गई थी, तो यदि x की वैल्यू इतनी होगी 1/2 इसमें फॉर्मूले में रखेंगे, तो उस केस में इन दोनों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। अब देखिए सेकंड प्रॉब्लम क्या है, ये तो पहली प्रॉब्लम थी, अब सेकंड प्रॉब्लम क्या है, अच्छी प्रॉब्लम है। ऐसी ही प्रॉब्लम हमने एक पहले लेक्चर में भी की थी इसी के अंदर, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है सेकंड प्रॉब्लम हमारी, बिल्कुल सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम दे रखी है, देखिए, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर्स ऑफ मून एंड अर्थ इज d, यानी कि मून और अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस हमें कैपिटल D गिवन है। द मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स, कितना है 81 टाइम्स द मास ऑफ द मून, यानी कि अर्थ का जो मास है वो मून के मास का कितना टाइम्स है, 81 टाइम्स। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी 0, यानी कि अर्थ के सेंटर से वो डिस्टेंस हमें बतानी है जहां पर उनके बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो 0 हो जाए। तो ऐसे समझो, मान लो कि ये हमने मान लिया अर्थ, ये क्या मान लिया हमने, अर्थ मान ली, ये अर्थ, और ये हमने मान लिया मून, ठीक है, ये हमने क्या मान लिया, मून ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस हमें दे रखी है कितनी, d दिया हुआ है, कितना है d, यानी कि ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी है, d के इक्वल। हमें मान लो कि अर्थ का जो मास है वो है me, और मून का जो मास है वो है m मून, ये मान लिया, ठीक है। और हमें दिया हुआ है कि जो मास ऑफ अर्थ है, कैपिटल M दिया हमने तो कैपिटल लिख देते, तो मास ऑफ अर्थ 81 टाइम्स है किसका, मास ऑफ मून का, किसका है, मास ऑफ मून का 81 टाइम्स है। ये कंडीशन हमें दे रखी है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस d है, सेंटर टू सेंटर, अर्थ और मून के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस d है। अब हमें पूछा गया है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशन फोर्स विल बी 0, यानी कि मान लो कि इसके यहां से, इसके सेंटर से यहां पर, यहां जो फोर्स है वो 0 हो गया इस पोजीशन पे, तो वो डिस्टेंस हमने यहां से मान लिए अर्थ के सेंटर से कितनी है, x है, कितनी है, x। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हमारे पास बच गई d माइनस एक्स, कितनी बच गई, d माइनस एक्स, ठीक है। तो इसके कारण यहां पर फोर्स और इसके कारण यहां पर फोर्स जो लगेगा वो इक्वल हम कर दें,
क्या कर दें, इक्वल कर दें, तो हमारा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या मान लें कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास कितना है, स्मॉल m, तो इसके ऊपर इसके कारण लगने वाला फोर्स और इसके कारण लगने वाला फोर्स है वो इक्वल हो जाएंगे, तो वो पॉइंट है जहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम सोल्व करें तो इसके कारण इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, हमने ऑब्जेक्ट एक ले लिया, एक इमेजिनेशन हम कर रहे हैं कि ये वो पॉइंट है यहाँ पर कोई मास है, उसके ऊपर कोई फोर्स ना तो इसके कारण और ना ही इसके कारण लग रहा है नेट फोर्स। ठीक है, तो अर्थ के कारण इसके ऊपर लगने वाला फोर्स मैं लिख देता हूँ Fe, तो कितना हो जाएगा Gme अपॉन में डिस्टेंस कितने देखिए यहाँ से यहाँ तक x है तो x का स्क्वायर, ये लिखा जाएगा। और ऐसे ही इस मून के कारण इसके ऊपर लगने वाला फोर्स है Fm। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास Gm स्मॉल m अपॉन में डिस्टेंस कितनी है d माइनस एक्स, तो d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल, तो इक्वल रख देंगे तो Fe इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, Fm। अब दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा Gm अर्थ के लिए मास और ये पार्टिकल का अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, Gm मून का मास, स्मॉल m पार्टिकल का मास अपॉन d माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए m से m तो हो गया कैंसिल, g से g भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ से यदि हम लिखें तो आएगा me अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू m अपॉन में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों तरफ हम इसका अंडरूट ले लें, क्या ले लें, अंडरूट, तो क्या आएगा, हमें देखने को क्या मिलेगा, देखिए। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, बस हमें पता होना चाहिए। इसी प्रॉब्लम को हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसको कर चुके ऐसी प्रॉब्लम पहले। तो यहाँ पर हम अंडरूट लेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा अंडरूट me अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडरूट m अपॉन में d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर तो अंडरूट से कैंसिल और ये भी स्क्वायर अंडरूट से कैंसिल, तो ऊपर बच गया हमारे पास अंडरूट me अपॉन में x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास mm अपॉन में d माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीपल हम इनका कर लें, ये me है बेस में अर्थ के लिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो आएगा d माइनस एक्स अंडरूट me इक्वल टू सॉरी ये अंडरूट में आएगा, ये गलत हो गया, ये अंडरूट में। ठीक है, अंडरूट इसका हटेगा, इसका नहीं हटेगा, तो ये अंडरूट अप और इंटू में x आ जाएगा, इंटू में क्या आ जाएगा, x। अच्छा, अब इसको यहाँ मल्टीपल करेंगे तो आएगा हमारे पास d अंडरूट me माइनस x अंडरूट me इक्वल टू अंडरूट इंटू में x। अब इस x वाली टर्म को इधर ले जाएं हम, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ से, तो आगे देखिए क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा हमें। तो यहाँ से अब देखिए इसको इधर लेके जाएंगे तो आएगा d अंडरूट me इक्वल टू अंडरूट x प्लस अंडरूट me x। दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, तो ये आ गया d अंडरूट me इक्वल टू अंडरूट प्लस अंडरूट me और कॉमन आ गया हमारे पास x। अब पूछा भी क्या था हमें, x की वैल्यू पूछ रखी है कि कितनी वो डिस्टेंस है, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास अंडरूट me अपॉन में अंडरूट प्लस अंडरूट me और मल्टीपल में d। ठीक है, अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन था कि जो मास ऑफ अर्थ है वो मून के मास का कितना टाइम्स है, 81 टाइम्स, 18 गलत बोल दिया, 81 टाइम्स। तो me की जगह क्या रख सकता हूँ, 81 mm रख सकता हूँ। तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या हमें देखने को यहाँ पर मिलेगा, देखिए। तो बिल्कुल अब मैथ में
मैथमेटिकल पोर्शन है इसका, कर सकते हैं हम आराम से इसको। तो x इक्वल टू आएगा ME की जगह क्या रख दूं 81 mm, क्या रख दें 81 mm। तो ये आ गया हमारे पास 81 mm अपॉन में mm, ये आ जाएगा mm प्लस इसकी जगह क्या रख दें हम 81 mm, ये आ गया। अब नीचे यदि ध्यान से देखें तो अंडरूट mm कॉमन आ गया जो मास ऑफ मून का है। तो x इक्वल टू कितना बचा, ऊपर हम लिख सकते हैं इसको 81 अंडरूट mm अपॉन में, यहाँ कितना आ जाएगा अंडरूट mm कॉमन आ गया तो ये बच गया 1 प्लस ये बच गया अंडरूट 81, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, ये अंडरूट mm है, ये भी अंडरूट mm कैंसिल हो गया तो ऊपर कितना बच गया है 81 का अंडरूट कितना आ जाएगा 9। तो ऊपर इनटू में हमारा d भी रह गया, क्या रह गया d, तो इनटू में क्या आ जाएगा d आ जाएगा। ठीक है, ये वाला d यहाँ छूट गया। अब आगे सोल्व करें तो ये तो बच गया अंडरूट mm तो कैंसिल हो जाएगा नीचे और इससे, इसका अंडरूट हो जाएगा 9 और इसका भी कितना हो जाएगा 9। तो यानी कि फाइनली हमें देखने को मिला, रिजल्ट जो मिला वो ये हमें देखने को मिला कि x इक्वल टू कितना आया 9, ऐसे लिख दूँ और कर देता हूँ mm अंडरूट में, यानी कि 81 को अलग कर लिया तो 9 हो गया, अंडरूट में mm बच गया, यहाँ से बच गया हमारा अंडरूट mm और यहाँ से इसका 1 इसका 9 तो 1 प्लस 9। अब ये इससे क्या हो गया कैंसिल हो गया और इनटू में क्या है d बार बार छूट रहा है हमारा। तो x इक्वल टू कितना आ गया 9 अपॉन में 1 प्लस 9 कितना हो गया 10d, यानी कि अर्थ के सेंटर से वो डिस्टेंस कितनी है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा 0, तो कितना होगा 9/10d, यानी कि इसको आगे सॉल्व करें तो x इक्वल टू आया हमारे पास 0.9d के इक्वल। जब उनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी हो d हो तो अर्थ के सेंटर से 0.9d डिस्टेंस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ और मून के बीच का वो कितना हो जाएगा 0 के इक्वल। तो प्यारे बच्चों ये हमारी आज की 2 प्रॉब्लम थी जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के ऊपर आधारित थी। ठीक है, जो एनडीए एग्जाम वगैरह में कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती हैं, काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, और भी एग्जाम होती है उनमें भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, सभी पढ़ते रहें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। थैंक यू।